हेलो गाइज। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इट रिफर एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर इकोनॉमी लाई इन द कंट्री। मतलब जो कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के अंदर जो व्यक्तिगत है या कोई संस्था है, चाहे वो आपका गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विस प्रोड्यूस करता है, और उनकी जो है सेंटर है ना ऑफ इकोनॉमी। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, जो यहाँ के इंडिविजुअल हैं या यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वो यहीं पे अर्निंग करते हैं, यहीं पे कंज्यूम करते हैं। मतलब गुड्स को कंज्यूम करते हैं, इस पे खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं और सेविंग भी करते हैं। कौन? इंडिविजुअल, या इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सारे लोग कौन होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के होंगे। जैसे कि देखिए, ये इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल कोई इंडिया का है, और कोई इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिया के अंदर रहता है, यहीं पे ये अर्न करता है, यहीं पे ये जो है सो एक्सपेंस करता है अपने इनकम को, किस पे? किसी गुड्स या सर्विस को लेने में, और यहीं पे सेविंग भी करता है, और यहीं पे वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। इसके अलावा क्या है? फॉरेनर पीपल्स ऑल्सो नॉर्मल रेसिडेंट्स इफ दे स्टे 1 और मोर देन 1 ईयर्स। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है? फॉरेनर जो आपका इंडिविजुअल है, कोई विदेशी है, फॉरेनर है, यहाँ पे इंडिया में आके किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, 1 साल से अधिक रह रहा है, तो वो भी जो है सो क्या होगा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। या कोई इंडस्ट्री है, कोई इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई यहाँ पे कोई वस्तु प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे जो है सो 1 साल से अधिक समय से रह रहा है, या 1 साल से रह रहा है, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है? उसका क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे वो अर्न भी कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है पैसा, और यहाँ पे ये खर्च भी कर रहा है। तो ये सारे लोग कौन होंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब और इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी। अब मान लिया जाए जो फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी मान लिया जाए इंडिया है, यहाँ पे फॉरेन एम्बेसी है, यूएसए का है, यहाँ पे कोई अगर स्टाफ काम करता है, ऑफिस में काम करता है इंडियन, तो वो भी क्या होगा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, है ना। और अगर कोई यूएसए जैसे जैसे जापान है, जापान में आपका जो है सो एम्बेसी है, ऑफिस है, किसका? इंडिया का। और यहाँ पे अगर इंडिया के लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो वो क्या होंगे? वो भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, है ना। लेकिन अगर जापान का, अगर इंडिया का एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जापानी लोग काम करते हैं, तो वो जापान का जो है नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेशन इन इंडिया, इसी प्रकार से जो WHO है, या कोई भी IMF किसी उसकी कोई संस्थाएं, कोई शाखाएं इंडिया में है, वहाँ पे इंडियन लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग, तो वो भी किस में कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। एम्बेसडर फॉर इंडियन इन जो है सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कोई भी कंट्री से, जापान है, यहाँ पे जो हमारे आपका ऑफिस है एम्बेसडर का, वहाँ पे इंडियन जो है एम्बेसडर्स, ये जो भी किस में कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, है ना। फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर 1 और मोर देन 1 ईयर, ये बता ही दिए। अब कौन कौन जो है सो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है? पहला क्या है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स फॉर विजिट इन कंट्री फॉर रिक्रिएशन। कोई विदेशी लोग अगर इंडिया आता है यहाँ घूमने के लिए, यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने के लिए, यहाँ पे छुट्टी बिताने के लिए, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आती है, स्टडी के लिए आती है, स्पोर्ट्स के लिए आती है, कॉन्फ्रेंस के लिए आती है ना। तो अगर 1 साल से कम समय के लिए यहाँ आती है, तो वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से फॉरेन स्टाफ, एम्बेसडर्स, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री। इसी प्रकार से कोई जो फॉरेन स्टाफ है एम्बेसडर में, एम्बेसीज में है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेटिक, और जो है सो वो सब अगर कोई फॉरेन मेंबर है, तो वो भी नॉन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। इसी प्रकार से क्या आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि UNO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO है, WHO है ना। तो ये जो संस्थाएं हैं, वो भी क्या कहलाएगी? नॉन रेसिडेंट्स जो है सो कहलाएगी रेसिडेंट्स, ठीक है। और क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, मान लिया जाए कोई पानी जहाज है, पानी का मतलब शिप्स है, वाटर शिप्स है, यहाँ पे कोई, ये भले ही इंडिया का ही क्यों नहीं हो ओनर और ऑपरेट वही करता हो, लेकिन इसके चालक अगर फॉरेनर हो, तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो बॉर्डर है इंडिया का, मान लिया जाए इंडियन लोग, इंडिया का लोग है, ये पाकिस्तान का लोग है, पाकिस्तान का आगे इंडिया में काम करता है, फिर इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है, तो ये पाकिस्तान का कहलाएगा, नॉट इंडिया का, ठीक है ना। इसको बॉर्डर वर्कर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने एक सामान्य जानकारी दी। अब कंक्लूजन के रूप में क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है वो इंडिया का भी हो सकता है और फॉरेन का भी हो सकता है। अगर इंडिया का है
तो वो इंडिया में ही रहता है, यहीं पे वो अर्न करता है, यहीं पे खर्च करता है, यहीं पे इन्वेस्ट करता है। फॉरेनर अगर कोई है, संस्था या कोई इंडिविजुअल्स, तो वो यहाँ पे 1 साल से अधिक दिन तक अगर रहता है, यहाँ पे अर्न करता है, यहाँ पे खर्च करता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा शॉर्ट में। लेकिन वही अगर इंडिया का ही कोई फॉर्म है, इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट है या इंडिविजुअल है, अगर 1 साल से अधिक समय तक कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, तो वो इंडिया का वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। वो जिस कंट्री में रहता है, अगर जापान में रहता है, जापान का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, न कि इंडिया का। भले इंडिया का वो इंडिविजुअल व्यक्ति है, भले इंडिया का इंस्टीट्यूट है ना। जैसे कि टाटा है, टाटा ने यूनाइटेड किंगडम में एक इंडस्ट्री खरीदी, तो वो जो है सो वहाँ पे वो जो है, जो इंस्टीट्यूट है, वो इंग्लैंड की जो है सो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, न कि इंडिया की। क्योंकि वहाँ पे जो है सो यूनाइटेड किंगडम जो गवर्नमेंट है, उसकी जो है सो रूल्स चलती है, ठीक है। तो हमने सिंपल एक समराइज किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छी तरह समझना है तो 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है ना।